वो सदा हितकारी है, हमेशा हंसते रहना चाहिए। जीवन में इंसान कब तक गंदा है, हम शुद्ध कब नहीं है और शुद्ध हम कब होते हैं। इंसान गंदा जब है, जैसे एक घर की नाली, वह नाली कब तक गंदी है जब तक वह नाली किसी बड़े नाले में नहीं मिलती। ध्यान से सुनिए, घर की नाली कब तक गंदी है जब तक नाले में नहीं मिलती, और नाले में मिल जाने के बाद में वह फिर नाली नाली नहीं रहती, नाला बन जाता है। और नाला कब तक गंदा है जब तक गांव के किसी तालाब में नहीं मिला, और तालाब में मिल जाने के बाद में वही नाली वह नाला तालाब बन जाता है। और तालाब भी कब तक गंदा है, वह तालाब जब तक किसी बड़े या किसी बड़ी नदी में नहीं मिला, और बड़ी नदी में मिल जाने के बाद में वही नाली वही नाला वही तालाब गंगा जल बन जाता है। एक नार बहत है मैं लोई नीर भरो, जब दो मिल एक वरण भई सुरसरी नाम परू। तो इस जीवन में नाली नाले में मिल जाने के बाद में वह घर की नाली नाला नदी बन जाती है, और बाद में वही नाला वही तालाब वही नदी जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र बन जाती है। उसी तरीके से ये इंसान है, इंसान कब तक गंदा है, बोले जब तक भगवान की शरण में नहीं गया जब तक वह इंसान गंदा है, और भगवान की शरण में पहुंचने के बाद वह इंसान तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल क्षेत्र ना भावा, निर्मल मन बन जाता है, निर्मल मन बन जाता है। तो हमारे लिए नित्य भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद हम गंदे नहीं रहते, और इंसान घमंड भी ना करे कि हम भगवान के भक्त हैं, नहीं तो समुद्र बन जाएगा, और समुद्र बन जाएगा तो किसी के काम नहीं आएगा, पीने के काम नहीं आएगा। उस सागर से, सागर कहते हैं समुद्र से, सागर से तो नदियां भली, सागर से तो नदियां भली। क्यों? सागर से तो नदियां भली, अरे कम से कम नदी का पानी पीने के काम तो आता है, सागर का जल तो पीने के काम भी नहीं आता, खारा है। अरे बड़े मत बनिए, छोटे बनिए, किसी के काम तो आ सको। सागर तो किसी के काम ही नहीं आता, कोई पी नहीं सकता, कोई स्नान भी नहीं कर सकता। स्नान करता है ना, जहां जहां जाते हैं तो अलग से शुद्ध पानी से स्नान करना पड़ता है, नहीं तो शरीर चिपचिपाता है, खारा है, नमक लग जाता है। बड़े मत बनिए, अरे महाराज छोटे बनिए। छोटे बनोगे, इतने छोटे बन जाइए, इतने छोटे बन जाइए कि झुकने से, कहते इतने छोटे बन जाइए राई से भी छोटे, जो छोटा बन गया तो उसको मिल जाए जगदीश। आपने एक फल को देखा, एक फल, आम का फल हो या अनार का फल हो या किसी भी वस्तु का फल हो, पेड़ किसी का भी हो, फल स्वयं झुकता है नीचे की ओर। पेड़ को कोई नहीं खाता, फल को हर कोई खाता है, फिर भी वह फल नीचे की ओर झुक जाता है, आओ मुझे तोड़ लो और खा लो। उस फल से सीखना चाहिए हर इंसान को, सरल हो जाइए, निर्मल हो जाइए। और भगवान भी किसी चंदन वाले को नहीं मिलते, किसी पढ़े लिखे हुए इंसान को भगवान नहीं मिलते, भक्ति करने वाले को भी नहीं मिलते।
बड़े आयु वालों को भी नहीं मिलते, छोटे व्यक्ति को भी नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते हैं? जिसके हृदय में पवित्र हृदय है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, ओ मोह कपट छल क्षेत्र ना बाबा। जिसने अपने हृदय को निर्मल बना लिया उस आज परीक्षित को बहुत आनंद की लहरें आई हैं। कुल महती कुलशील रूपा। आज भगवान को पत्र मिला और पत्र मिलने के बाद भगवान ने 4 श्लोकों को पढ़ा। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा, विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम, धीरापतिं कुलपति नवृणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनो विराम। आज भगवान और रुक्मिणी की उस पत्र को, अच्छा रुक्मिणी ने पत्र किसके हाथ पहुंचाया था? एक ब्राह्मण के हाथ। एक ब्राह्मण को बुलाया, लो भैया ब्राह्मण ये पत्र लो, कृष्ण को देकर क्या? उसने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले एक सोने का कड़ूला ले लीजिए। उस ब्राह्मण ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले महारानी बेटी, हमारी बेटी के 2 हाथ हैं, 1 हाथ नहीं, और तुम 1 कड़ूला क्यों दे रही हो? दोनों हाथों के कड़ूला दो। तो रुक्मिणी जी ने कहा दोनों मिलेंगे, हम भी 2 कड़ूले हैं, एक मैं हूं और एक मेरा कृष्ण है, हम दोनों को एक कर दो, हम तुम्हारी पुत्री के हाथ में दोनों कड़ूले एक कर देंगे। पत्र को पहुंचाइए। और पत्र भगवान को मिला, भगवान आए, बढ़िया बारात लग रही थी शिशुपाल की, बहुत बैंड बाजी बज रहे थे। और रुक्मी ने गौरी मंदिर पर बहुत सारी सेना को लगा करके रखा था और बहुत सैनिक लगे हुए थे। भगवान आए। जो लोग कहते हैं भगवान रुक्मिणी को भगा करके ले गए, तो भगवान रुक्मिणी को भगा करके नहीं ले गए, ये भागवत प्रमाण दे रही है। भगवान भगा करके नहीं ले गए, पर लोगों की बुद्धि है, 1-2 बात को बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान रुक्मिणी को कैसे ले गए? पहले रुक्मिणी जी ऊपर से देख रही थी, अभी तक तो कन्हैया आए नहीं, हम कैसे जाएंगे? वहां से शिशुपाल की बारात बिल्कुल लग चुकी है, बारात का स्वागत भी हो गया, सम्मान भी हो गया। बाद में कन्हैया का रथ दिख गया रुक्मिणी को। रुक्मिणी की नजर कृष्ण पर पहुंची तो नीचे आई। नीचे जब आई तो बंधु हुआ क्या? रुक्मिणी जी नीचे आई तो कन्हैया रथ के नीचे उतर गए। और कन्हैया नीचे उतर गए तो रुक्मिणी जी कहती तुम नीचे क्यों उतरे? बोले मुझे उतरना है इसलिए उतरे। अब क्या करना है? बोले पहले रथ पर तुम चढ़ो, बाद में हम चढ़ेंगे। तो पहले रथ पर रुक्मिणी जी को चढ़ाया। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा तुम अपना हाथ दो। रुक्मिणी जी ने एक हाथ दिया, अब मेरे हाथ को पकड़ो और रथ पर चढ़ाओ मुझे। तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण को रथ पर चढ़ाया। अब बताइए कृष्ण भगा करके ले गए कि रुक्मिणी भगा करके ले जा रही है? भाई पहले रथ पर कौन चढ़ा? रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ने तो कन्हैया को चढ़ाया, कन्हैया ने रुक्मिणी को नहीं चढ़ाया। और उसके बाद भी देखिए, कन्हैया जब जाने लगे तो उसके पहले कन्हैया ने एक और अच्छा काम किया। कन्हैया ने अपना 5 जन्य शंख को निकाला और शंख को बजाना प्रारंभ किया। तो रुक्मिणी जी कह रही है भैया इसे हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे सब समझ जाएंगे कि ये शंख तो 5 जन्य शंख की आवाज है और सब लोग यहीं आ जाएंगे, बारात को छोड़ करके कोई जाने नहीं देगा।
कन्हैया ने कहा मैं कायर नहीं हूं, मैं तो चैलेंज देकर के तुम्हें ले जाने आया हूं। और कन्हैया ने शंख को बजाया और फिर कन्हैया ने अपने रथ को हाँका। रुक्मी ने, शिशुपाल ने उस शंख को सुना। अरे ये शंख की आवाज तो ऐसे लगती है जैसे ये शंख द्वारकाधीश का हो। और द्वारकापुरी में बलराम जी ने देखा कि लाला का कोई पता नहीं है, लाला कहां गया, सुबह से शाम तक पता नहीं। बलराम जी कक्ष में गए कृष्ण के और देखा कि एक पत्र लिखा हुआ है, विदर्भा धीर पत्र महान, विदर्भ देश गए हैं। विदर्भा सतु संदेशम निशम यदुनंदना प्रागृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन निदम प्रवीता। और आज बलराम जी ने उस पत्र को पढ़ा, विदर्भा सतु संदेशम निशम यदुनंदन। अरे मेरा लाला प्रागृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन निदम प्रवीता। अरे मेरा लाला, मेरा कन्हैया बहू के लेने गया और बताया भी नहीं। अरे बता देता, बारात को ठोक बजा करके ले जाते। ऐसे ही चला गया, किसी को नहीं बताया, दारुक को लेकर के चला गया। तो बलराम जी ने अपनी सेना को तैयार किया, बोले चलो वहां तो शिशुपाल की बारात आ रही है, कहीं झगड़ा ना हो जाए। और बारात को ले गए बलराम जी। और जब कन्हैया को रास्ते में बलराम जी मिले तो बलराम जी ने कहा, लाला तू बहू को लेकर के निकल, मैं इस सेना को संभालता हूं। और रुक्मी आया अपने सैनिकों के पास, मंदिर के पास, पूछा भैया मेरी बहन भाग गई, तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं कर रहे थे, देख रहे थे। क्या मैंने देखने के लिए लगाया था तुमको यहाँ पर? बोले नहीं, दर्शन करने के लिए। बोले क्या करें, वो इतने सुंदर थे, देखते ही रह गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए। एक ने कहा तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो सख्यं मधुरम सख्यं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुर। एक सनक ने कहा अरे मैं तो उनके चलितम मधुरम हसितं मधुरम भ्रमितं मधुरम श्रमितं मधुरम। मैं तो उनके चाल को, मैं तो उनकी हंसी को देख रहा था। ओहो कितने सुंदर थे। अरे रुक्मी तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे जीजा बहुत सुंदर है। एक से कहा हट चुप, तू बोल तू क्या कर रहा था? वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो मधुराधिपते रखिलं मधुरम। अरे वो मथुरा के पति, मथुरा के जन्म लेने वाले, अरे इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। हम उनकी छवि को, वाणी को, उनके पीतांबर को, उनके अधर को, उनके मधुर को देखते रह गए, उसी में खो गए। वो तुम्हारी बहन कब भाग गई मुझे कोई पता नहीं है। और रुक्मी नहीं माना, रुक्मी पीछे चला गया। और पीछे पीछे गया तो कहते हैं कृष्ण के पास पहुंच गया। कृष्ण ने एक